बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉलर की कीमत क्यों बढ़ती है और रुपया कमज़ोर क्यों होता है? डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले में बढ़ जाए तो क्या होता है? तो नाज़रीन आइए आज इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की कीमत उस वक़्त बढ़ जाती है जब उस चीज़ की कमी वाक़या हो जाती है मार्केट में। जैसा कि पाकिस्तान में बाद औक़ात चीनी जब नायाब हो जाती है तो चीनी की कीमत बढ़ जाती है, या जब पेट्रोल ब्लैक में फ़रोख्त होता है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। सेम नाज़रीन इसी तरह से जब डॉलर की शॉर्टेज पैदा हो जाती है पाकिस्तान में तो डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है और पे की कीमत जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है वो रुपये के मुकाबले में 200 से क्रॉस कर चुकी है और इस वक्त जो एक डॉलर है वो तकरीबन 203 पाकिस्तानी रुपयों के मुकाबले में है। और अगर बात करें हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान का जो रुपया है वो तकरीबन 76 रुपीज़ बनते हैं एक डॉलर के मुकाबले में। तो साबित हुआ नाज़रीन कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ये शदीद तरीन बहरानों का शिकार है, बल्कि संगीन बहरान का शिकार होती जा रही है। तो नाज़रीन ये डॉलर की शॉर्टेज क्यों हुई है, क्यों होती है? नाज़रीन डॉलर की शॉर्टेज उस वक़्त होती है जब आपके मुल्क में डॉलर कम आ रहे हों और बाहर डॉलर आपके मुल्क से ज़्यादा जा रहे हों। फिर आपके मुल्क में डॉलर की कमी वाक़या हो जाती है। नहीं समझे? जब नाज़रीन आप बाहर से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हो और ख़ुद बाहर के लोगों को, बाहर की दुनिया को कम चीज़ें बेच रहे हो, यानी कि कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके मुल्क में क्या होता है कि डॉलर की शॉर्टेज पैदा हो जाती है। क्योंकि बाहर के मुल्कों के साथ जो भी आप कारोबार करते हैं, जो भी लेन देन होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो डॉलर में ही होती है। ये एक बैनुल-अक़वामी करेंसी है डॉलर, और दुनिया के जितने मुल्क हैं सब में जो है डॉलर में ही यह कारोबार होता है। तो सेम नाज़रीन इस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की जो इंपोर्ट हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज पैदा हुई है। और बात करें हिंदुस्तान की तो वहाँ की इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इस वजह से उनका डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत है और वहाँ डॉलर की शॉर्टेज भी पैदा नहीं होती। इस डॉलर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ता है? इस डॉलर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए नाज़रीन हुकूमत वक्त जो है वो डॉलर की भीख मांगती है। कभी हम IMF से डॉलर की भीख मांगते हैं, कभी हम सऊदी अरब से मांगते हैं, कभी हम चीन से मांगते हैं, या कभी हम मुत्तहिदा अरब अमारात से मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास डॉलर कम है। तो नाज़रीन यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत ने डॉलर को बचाने के लिए लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है, यानी कि ऐसी लग्जरी आइटम जिनके बगैर ज़िंदगी का गुजारा मुमकिन हो जाता है, उन चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करने पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली पाबंदी आयद कर दी है ताकि डॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। इस सारी चीज़ का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो तो ये है कि नाज़रीन आप अपने मुल्क में ज़्यादा चीज़ें पैदा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दफ़ा के शोबे में चीज़ें जो है वो ज़्यादा पैदा करें ताकि आपके दफ़ाई आलात बाहर से ख़रीदने में कम डॉलर जो है वो खर्च हों, या आप जो बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं आप वही चीज़ें अपने मुल्क में पैदा करें। हैवी मशीनरी अपने मुल्क में बनाएँ, मोबाइल अपने मुल्क में बनाएँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है अपने मुल्क में बनाएँ, वो तमाम लग्जरी आइटम्स अपने मुल्क में बनाएँ जो हम बाहर से मंगवाते हैं। इससे नाज़रीन आपकी जो इंपोर्ट है वो कम होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। इस तरह से जो डॉलर हैं वो बाहर से ज़्यादा आएंगे और आपके मुल्क से डॉलर कम बाहर जाएंगे। तो इस तरह से आपके मुल्क में डॉलर जो है उसकी कमी नहीं होगी और आपका जो करेंसी है, आपका जो रुपया है वो मजबूत होगा। तो नाज़रीन ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो नाज़रीन डॉलर की कीमत बढ़ने से और रुपया कमज़ोर होने से क्या होता है? तो इसका नाज़रीन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हुकूमत को जो है वो IMF के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, जिसकी बुनियाद पर IMF पाकिस्तान के ऊपर सख्त तरीन शराइत इम्पोज़ करता है, जिससे वो ये कहता है कि आप बिजली महंगी करें, आप पेट्रोल महंगा करें, आप गैस महंगी करें, आप आवाम को दी गई सब्सिडी जो है वो वापस लें, आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाएं,
تو اس سے ناظرین مہنگائی آتی ہے، مہنگائی کا ریلا آتا ہے، اور دوسرا جو بڑا اثر پڑتا ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بیرونی قرضے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔